Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Today, dear student, we discuss unit number 12, Mathematics 8, lecture number 1, exercise 12.1, Information Handling. मालूमाती मामलात क्या होते हैं, उनके अबाउट आज हम एक्सरसाइज 12.1 पढ़ेंगे। इसमें एक्सरसाइज 12.1 को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस के अबाउट अगर कोई डेफिनेशन है तो उसको हम देख लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी या तादाद क्या होता है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए वैल्यू अकर्स इन अ डाटा इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी मवाद में मकदारों की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारे पास एक मवाद है 3, 4, 5, इसमें 3 टर्म्स हैं तो इसको हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, ओवरऑल डाटे की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3 है। अगर हम एक एक नंबर की फ्रीक्वेंसी जानना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 5 की 1 है, 4 की 1 है। अगर पूरे डाटा की फ्रीक्वेंसी कहेंगे तो वो कितनी है, वो 3 है, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इसमें कितनी है, 3 है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, 3 होगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तदरी तकसीम क्या है। टू राइट डाटा इन टेबल, किसी डाटा को जब हम टेबलर फॉर्म में लिखते हैं उस टेबल में हम ये बातें, इन बातों का जिक्र करते हैं। क्लास इंटरवल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी, टैली, मार्क्स एंड क्लास बाउंड्री। अगर ये सारी चीज़ें हम किसी डाटे को लें और उसको हम इस तरह ये टेबलर फॉर्म में ये 4 पॉइंट बना के हम ड्रा कर दें तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसी मवाद को टेबल की शक्ल में लिखने का अमल तादादी तकसीम कहलाता है। उसमें जमाती वक्फा, तादाद या फ्रीक्वेंसी, टैली निशान या जमाती हद जो है उसका हम जिक्र करते हैं। तो स्टूडेंट, ये 2-3 डेफिनेशन थी जो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज करने से पहले इसको डिस्कस करना था। नेक्स्ट है एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका ये डाटा मैंने लिखा है, ये डाटा है सारा इसका। ये डाटा जो लिखा गया है इसकी तरतीब नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है 12.1 का, 12.1 का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 जो है बिल्कुल सेम है, सिमिलर फॉर्म है इनकी, उन तमाम का प्रोसेस सेम है। तो तमाम का प्रोसेस सेम है। अगर क्वेश्चन एक जो है आप अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये डाटा जो है बेतरतीब दिया हुआ है, इर्रेगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हमें रेगुलर फॉर्म में लेके जाना है। तो रेगुलर फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर, तरतीब सऊदी, नीचे से ऊपर की जानब हमने जो हमारे नंबर्स हैं उनको लिखना है। जैसे 35 सबसे छोटा नंबर है ये वाला, इसके बाद 38, 39 है। यहाँ से हमने चूज़ किए 38 क्या है, यहाँ पे ये 38 है और 39, ये 39 है। जो इसकी तरतीब लगाने का तरीका ये होता है कि जो भी नंबर हो उसको हम सर्कुलर फॉर्म में चेंज करते जाएं। ये है 38 है, 39 है, उस 35, 38, 39, उसके बाद 47 हमारे पास आ गया। इसके 39, 40 नहीं है, 41, 42, 43, 44, 45, 46 तक कोई नहीं है, 47 है हमारे पास, 47 लिख दिया। फिर 50, 48, 49, 50 हमारे पास ये है। उसके बाद 51 है, यहाँ से हम देखते हैं ये 51 है। 51 हमने देखना है कोई नंबर 2 टाइम तो नहीं लिखा हुआ, 2 टाइम तो नहीं है। जैसे 51 2 टाइम है, हमने ये 2 टाइम लिख लिया। 52 नहीं है, 53 इसमें है। इसके बाद ये है, उसके बाद 54 भी नहीं, 55 ये है हमारे पास। 55 जो है वो हमारे पास 2 मरतबा है तो इसको हमने 2 मरतबा लिख दिया। उसके बाद 56 ये है, फिर 57, 58 नहीं है, 59, फिर 59 यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है। 59 के बाद 60 ये है, 61 नहीं है, 62 हमारे पास है, ये वाला 62 आ गया।
यहाँ से देखें, ये 62 है, फिर 63, ये आ गया 64, 64, 65, 64 ये आ गया, 65 ये आ गया, 66। अब देखें जो हम ये निशान लगाते जा रहे हैं, हमें डाटे को तरतीब देना आसान होता जा रहा है, बाकी जो बचेंगे हमें जल्दी जल्दी से उनमें से देखना है, चेक करना है। अब 56 जो है यहाँ पे देख ले, जो अंडरलाइन जिनको सर्कल नहीं किया हुआ, तो 56 हमारे पास ये आ गया 66, 67, 68, 68, 68, उसके बाद 69, 69 चेक कर लें, ये हमारे पास 69 आ गया ये वाला। तो उसके बाद 70, 70 कौन सा है, ये 70 आ गया। उसके बाद 70 जो है 3 मरतबा है, दूसरा ये 70 है और तीसरा ये 70 है। तो इस तरह 71 देख लें, 71 भी ये मौजूद है, 72, 73, 74, 75, 71, 75 आ गया ये वाला, 78, उसके बाद 78 हमारे पास ये आ गया, 79 ये है, और 80 नहीं है, 80 भी है, 81 भी है, 82, 83 है हमारे पास, फिर 85, उसके बाद 85 आ गया, 85, 86, 87, 86 ये भी है, 2 मरतबा है, 86, 87, 87 हमारे पास ये आ गया। उसके बाद 89 और 89 कितने बचेंगे, 1 2, ये 89 आ गया। फिर 90, 91, 92, 93, 95, फिर 96, 98 और 99 जो है वो 2 टाइम है। इस तरह हमने इस तरतीब को आसान बनाना है, ना कि आप कोई एक भी नंबर छोड़ देंगे, सारा का सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपने ये देखना है कि इस तरतीब लगाने का आसान तरीका क्या है, तरतीब सऊदी क्या है, असेंडिंग आर्डर क्या है, नीचे से ऊपर यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, असेंडिंग आर्डर। आपने एक तरतीब ये लगानी है। तरतीब लगाने के बाद हमने इसकी टेबुलेशन फॉर्म बनानी है। अगर तरतीब नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन के गलत होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम इसका इंटरवल लेते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है उसने। क्वेश्चन में ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में, फॉलोइंग डाटा डिस्प्लेज द नंबर ऑफ ड्राज ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बाउंड्स, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अबव डाटा विद 7 क्लासेस। इसकी 7 क्लासेस बनानी है और इक्वल साइज़ में हमने रखना है और क्लास इंटरवल 10 का लेना है हमने। ये मैंने ऊपर लिखा है FDT, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी लेते हैं 10 का, हमने डिफरेंस रखना है। 10 का डिफरेंस रखते हुए हम क्या करेंगे, पहला जो टेबल हमारे पास बनेगा 30 से 39 तक है, 30 से 39 तक। फिर अगला जो है वो 40 से 49, फिर 50 से 59, फिर 60 से 69, फिर 70, 79, 80, 89, 90, 99, 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस हमने इसकी बना दी, 7 क्लासेस बना दी। अब देखना है कि जो 30 से 39 तक जो है वो कितने नंबर्स आते हैं। वो 30 से 39 तक 3 नंबर आते हैं, 1 2 और 3। ये 3 नंबर जो है इसका मतलब है टैली मार्क ऐसे लगा देंगे 3, और इसकी जो है फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3। जितने टैली निशान है उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी। और क्लास बाउंड्री जो है वो क्या होगी, क्लास बाउंड्री क्या होती है, ये क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री, CB का मतलब है क्लास बाउंड्री।
क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री में फ़र्क क्या है कि इसके जो ये क्रॉस नंबर है वो डिफरेंट होते हैं। ये जैसे मैं आपको एक डिफरेंट लाइन से समझा देता हूँ। ये देखें, ये नंबर जो है ये डिफरेंट है, लेकिन जो क्लास बाउंड्री होगी उसके ये नंबर जो है वो सेम होंगे। क्लास बाउंड्री के जो, इसको हम बोलते हैं लोअर बाउंड्री, ये है अपर बाउंड्री। ठीक है, ये लोअर बाउंड्री, ये अपर बाउंड्री। अपर बाउंड्री और ये लोअर बाउंड्री या वो इनके डिफरेंट होंगे। जिनके डिफरेंट होंगे वो होगा क्लास इंटरवल, जिनके सेम होंगे वो होगा क्लास बाउंड्री। जैसे कि ये क्लास बाउंड्री बनानी कैसे है, ये पहले नंबर में से 0.5 माइनस करना है और दूसरे में ऐड करना है। ये पहले जो है लोअर बाउंड्री, इसमें 0.5 माइनस किया हमने तो 29.5 आ गया। इसमें 0.5 ऐड किया, जमा किया, तो ये 39.5 आ गया। इस तरह आगे चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास 40 से 49 तक हमने देखना है कितने नंबर्स बनते हैं। जस्ट एक हमारे पास 1 है, एक टैली निशान, एक टैली मार्क, एक फ्रीक्वेंसी, और 40 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 39.5, और 49 में ऐड करेंगे 49.5 आ गया हमारे पास। ये चीज़ बन गई। इसके बाद 50 से 59 तक चेक करते हैं। 50 से 59 तक जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो उसके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 लाइन सीधी लगानी है। अगर जब हमने 5 वाला लाइन लगाए तो क्रॉस में लगानी है, तो ये 5 का एक स्केच बन जाता है। तो टैली निशान में 5 नंबर को हम ऐसे ही क्रॉस लाइन से ज़ाहिर करते हैं, फिर आगे चले जाना है। तो ये 8 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 8 होगी, और इसकी क्लास बाउंड्री क्या होगी, 49.5 और 59.5। 60 से 69 तक हम अब चेक करते हैं। 60 से 69 तक जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो 59.5 से 69.5, ये हमारी क्लास बाउंड्री आ गई। उसके बाद 70 से 79 तक, 70 से 79, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो 69.5 और 79.5। इसके बाद 80 से 89 तक आप चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना है, 80 से 89 तक जो है वो 1 2 3 4 5 6 7, 80 से 89 तक जो है हमारे पास 7 बनते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7, 80 से 89 तक कितने बन गए, ये भी 7 बनते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम देख लेते हैं। 80 से 89 तक, अब 80 से 89 तक ये देखें, एक हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 बनते हैं। इसमें 80
80 कितना है, 80 हमारे पास है 87, 89, 86। 86 जो है वो 2 टाइम है, यहाँ पे हम 86 जो है एक मरतबा और लिख देंगे, ये 2 मरतबा 86 है, तो इसका मतलब ये 8 टाइम हो गया, तो ये 8 आ गया। इसकी हमने क्लास बाउंड्री बनानी है, तो क्लास बाउंड्री क्या होगी, 79.5, इसमें से 0.5 माइनस इसमें प्लस किया। इस तरह नेक्स्ट हम देखते हैं 90 से 99 तक जो है हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो 4 है, 1 2 3 4 फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी, 89 से 89.5 और 99.5। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री आ गई। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने ये बात कही थी कि ये जो अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री सेम होनी चाहिए, अगर डिफरेंट हैं तो क्लास इंटरवल होगा, अगर सेम है तो क्लास बाउंड्री होगी। अपर और लोअर बाउंड अगर बाउंड्री सेम है तो क्लास बाउंड्री होगी, अपर और लोअर लिमिट अगर सेम है, ये देखिए अपर है, ये लोअर है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर है, ये लोअर है, ये डिफरेंट है, ये सेम है, ये क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री में ये फ़र्क आपने याद रखना है। तो इस तरह हमने ये जो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है, इसमें अगर फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करें तो वो कितनी बन जाती है, तो उसको लिखेंगे समीशन f इज़ इक्वल टू 40। तो फ्रीक्वेंसी को हम f से ज़ाहिर करते हैं, f से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितनी आ गई हमारे पास, 40 आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास, सिमिलर क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल इसी तरह, पहले तरतीब लगानी है, तरतीब लगाने के बाद ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। अगली बात ये है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने बनाया है इसका आप हिस्टोग्राम बनाएं, इसका आप जो है वो एक ग्राफ ड्रा करें। वो ग्राफ हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, हिस्टोग्राम से कहते हैं, कालमी नक्शा, कालमी ग्राफ क्या आता है वो हम यहाँ पे ड्रा करते हैं इसी डाटे को लेते हुए। उसके लिए जो हिस्टोग्राम होता है, कालमी ग्राफ जो होता है, कालमी ग्राफ, इसमें कॉलम बनाने होते हैं हमने। तो कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, ये कॉलम जो है ये क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी के बिटवीन बनते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, इसे हम तअद्दुद कहते हैं, फ्रीक्वेंसी या तअद्दुद, और ये क्लास बाउंड्री। बाउंड्रीज, जमाती हदूद। तो ये इन दोनों के बिटवीन हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे, और ग्राफ जो है वो ये दो हमने कॉलम्स लिए हैं उनके बिटवीन ही ड्रा करेंगे। नंबर 1 है, ये हमारी बाउंड्री क्या है, 29.5 से 39.5।
इसमें देखना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसके अबाउट में फ्रीक्वेंसी कितनी है वो हमने चेक करनी है। इसके अबाउट में जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1। 29.5 से 39.5 के जो अबाउट में फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 3 है। तो 3 का हम ये लाइनें पहले लगा लेंगे। तो ये कितना आ गया, 2 4 6 8 और 10, 2 का डिफरेंस रख लिया 12। इधर हमारे पास है 29 से 39, ये 3 तक आता, तकरीबन 3 यहाँ पे हमारे पास। ये आ गया 29.5 से 39.5। अब 39.5 से 49.5 जो है उसका क्या बन रहा है, देखिए ज़रा। 49.5 उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है ये वाली। तो 1 हमारा तकरीबन यहाँ पे 1 बनता है, तो हम इसको ऐसे करके लिख देंगे। 29.5 से 49.5 ये आ गया हमारे पास। उसके बाद 49.5 से 59.5 कितना है हमारे पास, वो है 8। अब 8 यहाँ पे बन रहा है तकरीबन इसी की लाइन में, ऐसे इसको स्केल से स्ट्रेट लाइन में ले जाएं, बाद में उसको रेज कर दें। ये हमारा आ गया 49.5। और उसके बाद ये 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5, ये हमारे पास, ये इसको रेज कर दें, 8 तक जा रहा था। अब आ गया नेक्स्ट है 59.5 से ये 9 है, इसकी 9 हमारे पास थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे इसके साथ मिला के इसको स्ट्रेट लाइन में ऐसे नीचे ले आते हैं। तो अगर आपके पास स्केल हो तो स्केल से बहुत बेहतरीन अच्छा बन सकता है। ये मैं आपको फ़र्ज़ी बता रहा हूँ, आपने इसी तरह लाइनें लगानी है। ये 9.5 जो है वो कितना है, ये 9 पे है, 9 फ्रीक्वेंसी। अब 69.5 से 79.5 कितना है, 7 है। तो 7 हमारा तकरीबन यहाँ पे है। तो इसकी लेंथ जो चौड़ाई लंबाई जितनी मर्ज़ी रखना, ये आपकी मर्ज़ी है। ये 79.5। तो 79.5 से 89.5 जो है वो 8 है। तो 8 हमारा तकरीबन ये यहाँ पे है। और 79.5 से 89.5, 89.5 से 99.5 जो है हमारे पास 4 फ्रीक्वेंसी है। तो 4 तकरीबन यहाँ पे बनता है, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं। नाइन्टी 9.5
ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया, इसको हम कहते हैं कॉलमी ग्राफ। तो इसको अगर आपके पास कलर फॉर्म है तो इसमें कलर जो है वो लगा दें डिफरेंट स्टाइल से। तो कलर लगाने से ये ज़रा मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। इस तरह डॉट लाइन में लगा दें, क्रॉस लाइन में लगा दें। ये हमारे पास जो है एक ग्राफ बना है, इस ग्राफ को हम कहते हैं कॉलमी ग्राफ, हिस्टोग्राम। तो डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं 2, 3, 4, 5, इनमें से जो भी आपने क्वेश्चन चूज़ करना है सेम इसी पैटर्न के ऊपर करना है। सबसे पहले तरतीब सऊदी लगानी है, असेंडिंग आर्डर, उसके बाद ये ग्राफ बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फिर इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आपने ये हिस्टोग्राम बनाना है, टेबल से ग्राफ बनाना है। तो एक क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन जो भी है सारे के सारे इसी पैटर्न के ऊपर है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी, मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में मुझे बताना है, और बाकी क्वेश्चन की आपने ट्राई करनी है। और इसमें जो भी बातें मैंने बताई हैं उसको ज़हन नशीन करना है, उससे पहले जो डेफिनेशंस हैं उसको ज़हन नशीन करना है, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो सके। तो ये क्वेश्चन जो है डिटेल से मैंने जितना आपको बता दिया है, इससे आगे मज़ीद जो है मेरे ख़्याल में कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखने में ये इसकी लेंथ ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। और ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जो हमारे पास शुमारियात का ये चैप्टर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके टेबुलेशन करने के लिए इसका सबसे अहम किरदार है कि हम टेबल कैसे ड्रा करते हैं। तो ये बाकी क्वेश्चन की ट्राई करनी है, और अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में बताना है। तो नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।